गणेश ब्रह्मयोस सुरेश शेषा सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्री गिरिजादिकाक्ष नमन्ति देव्य प्रणामि तं विभुम्। देखो, सिर्फ मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, यहां तक सीमित अगर जो है तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं वहां तक सीमित नहीं हूं, नहीं होना चाहता। अगर मैं मनुष्य जीवन लेके आया हूं तो कुछ ना कुछ ऐसी जागृति जगाना चाहता हूं। आपके दुख का कारण आप हो। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे बच्चे पता नहीं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मेरी लड़की की शादी होगी नहीं होगी। भाई साहब, जो मैंने श्लोक पढ़ा वो श्लोक है, इस संसार में जितने भी देवी है, देवता है, महादेव तक, सरस्वती, गणेश, शेष, इंद्र, जिस भगवान की रात दिन स्तुति करते हैं हमारी तरह, आप क्या सोचते हो? आप देवताओं को पूछते हो? वो गणेश जी भी जिसकी रोज स्तुति करते हैं, वो ब्रह्म कौन है? आज इस पर चर्चा करने वाला हूं मैं। अगर ये आप समझ जाओगे तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा, रोज रोज का रोना समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जानो, जिम्मेदारी आपके परिवार की जिम्मेदारी आपकी नहीं बल्कि किसी और की है। किसी और ने आपको पैदा रहा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। माँ गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने मंत्र दिया, बोल दिया कि अपने मन को कमजोर नहीं करना और उस ब्रह्म पर विश्वास करना। किस पर? जिसको यम कुबेर दिक्पाल जहां ते। ये तो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, ये तो हनुमान जी के लिए लिखा हुआ है। और हनुमान जी भी उस ब्रह्म की स्तुति करते हैं जिस हनुमान जी के लिए लिखा हुआ है कि यम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोविड नहीं सके कहां ते, तुम उपकार। इससे तो आगे नहीं। वो जिसके बारे में यम कुबेर दिक्पाल, जिस यमराज से हम डरते हैं, वो यमराज भी जिसको नहीं जानते हैं। जो सरस्वती माता जिसका गुणगान नहीं कर सकती है, वो हनुमान जी भी जिसकी पूजा करता है, वो कौन है? उसको जान जाओ, आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और उसको कैसे जानोगे? पढ़ता हूं भी, क्या लिखा हुआ है, उसकी शरण में आ जाओ। किसकी? भागवत जी की, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ओम जन्मादस्य यतो अन्वयादितरत चार्थे सुभज्ञेश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुयंति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र तिर्सर्गो मिर्षा धामना स्वेदन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। श्यामजू, काशनजू, चुरमलजू, गोलजू, भनार गोलजू, वैष्णवी माता, दुर्गा माता, गणेश, शिव, विष्णु, किसी का नाम नहीं है। नो नेम ऑफ एनी गॉड। क्या बोला है? सत्यम परम धीमहि। अब ये सत्य क्या है पहले समझो। ये सत्य को समझो, तब आपका दुख दूर होगा। आप अपना दुख दूर आप ही कर सकते हो या भागवत जी कर सकते हो, लेकिन समझना आपने है। अब बताओ, अब बताता हूं मैं आपको ये सत्य क्या है। सिंपल भाषा में समझो, सत्य उसको बोलते हैं जो मरता नहीं है। अब बताओ कौन नहीं मरता है?
कौन नहीं बदलता है? ब्रह्मा भी बदलते हैं, इंद्र भी बदलता है, ये सृष्टि बदल जाती है। वो देवता जितने तुम लोग रात दिन पूजा करते हो, वो देवता सब बदलते हैं। तो वो कौन है जो नहीं बदलता है? वो ब्रह्म है, वो हमारा बाप है। और जो हमारे लिए चिंता करता है वही कारण है। कारण मतलब मेरे को पैदा किया उसने, मेरी जिम्मेदारी उसकी है। मेरे बच्चे भी पैदा तो मैंने किए, अच्छा लगता है, लेकिन पैदा मैंने सिर्फ किए होंगे, लेकिन जिम्मेदारी उसकी है। वो उनके भाग्य को करेगा। अगर वो नालायक होंगे तो भीख मांगेंगे, लायक होंगे तो नौकरी करेंगे। हम क्यों चिंता करें उनके लिए? किसी की शादी नहीं हो रही लड़की की, तो मैं क्यों चिंता करूं? उसके लिए तो बर उसने ढूंढा होगा, जिसने भेजा किसने? ये अन्न, ये बच्चा गर्भ में कैसे जाता है, अगर जानना चाहते हो तो भागवत जी में इसका ज्ञान दिया। तृतीय स्कंद में, भागवत के तृतीय स्कंद में लिखा हुआ है कि हम कुछ नहीं है, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए मित्रों चिंता मत करो, भागवत जी को समझो, भागवत के चरण में आ जाओ, आपका दुख दूर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा मैं तो कुछ हूं ही नहीं। परीक्षित ने बोला मैं कुछ नहीं हूं। परीक्षित को पता क्या बोला था सुखदेव जी ने कि अरे परीक्षित, तुम्हें सांप से कटने का डर है ना, तुम्हें हम सांप से मुक्त कर देते हैं, क्या तुम जियोगे? परीक्षित ने बोला मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ, मैं कौन सा जीऊंगा, मैं तो हूं ही नहीं, इसलिए जीऊंगा मैं। देखो ज्ञान जब आ जाता है ना, तब आदमी ये नहीं बोलता ये मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरी बेटी क्या खाएगी, मेरा माँ क्या खाएगा। वो बोलता है भगवान आज मुझे मार दो, आज मुझे अपने चरणों में ले लो प्रभु, ये बोलता है। और इससे आपका सारा दुख समाप्त हो जाएगा। यहाँ रोने वाले बहुत मिलते हैं, मैं उन रोने वालों से दुखी होकर आज ये वीडियो निकाल रहा हूँ, ताकि अरे तुम रोते क्यों हो? तुम रो तब जब तुम कर सकते हो। जो ईश्वर कारण है, अब भागवत सुनो, समझो। भागवत में जाते हैं आप लोग, फोटो खींचते हैं, बस सिर्फ दिखाते हैं भाई मैंने देख। अरे फोटो में ध्यान मत दो, आप इस भागवत के एक शब्द को सुनो, आपका जीवन चकाचक हो जाएगा दोस्तों। आपको चिंता नहीं रहेगी। कोई मर जाए, मरने तो हमें कोई मतलब नहीं है, कोई पैदा हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे बन जाओगे आप। कौन लड़का, कौन लड़की, कौन बेटा, कौन पत्नी, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन रिश्तेदार, ये सब सपना है, ये मैंने नहीं, ये भगवान शिव कहते हैं। शिव का विरोध कर रहे हो, सोमवार को देखो भीड़ लगी रहेगी, लेकिन शिव जी को मानो, जानो तो सही। शिव जी बोलते हैं कि उमा सुना हूं ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। छोड़ दो दोस्तों ये व्रत करना, ये ढोंग करना। ये ढोंग तुम्हारा समाप्त नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे दुख भी समाप्त नहीं होंगे। आप उस परम ब्रह्म को जान लो, आपके दुख भी समाप्त हो जाएंगे। फिर व्रत करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका हर क्षण व्रत होगा, हर पल पूजा होगी आपकी। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। जिसने नहीं मानना मत मानना, लेकिन जिसने मानना है ना तो माने और सुखी का जीवन जिए। श्री कृष्ण राधे।